क्या आपको हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है? परेशान मत होइए। आपको मैं बताऊँगा कि हाइपरटेंशन होता क्यों है। अगर आपको हाइपरटेंशन होता क्यों है, अगर ये नहीं पता होगा, उसका रिस्क फैक्टर से आप अवेयर नहीं होंगे, तो आप हाइपरटेंशन से कैसे बचेंगे? हाइपरटेंशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? सो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे हाइपरटेंशन क्यों होता है, क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और किन-किन फैक्टर्स से आप बच सकते हैं, ताकि हाइपरटेंशन से आप दूर रहें, फिट और आप ब्लड उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि हार्ट डिजीज़ होना, किडनी डिजीज़ होना, विज़न में प्रॉब्लम्स आना, उससे भी आप काफ़ी हद तक निजात पा पाएँगे। तो हाइपरटेंशन के कॉमन कॉजेस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जेनेटिक कॉज, इसे हम इडियोपैथिक या जेनेटिक कॉजेस वगैरह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फैमिली में हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है, तो देखिए कि आपकी फैमिली में अगर बहुत लोगों को आपके जो एल्डर्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनको अगर हाइपरटेंशन है, तो आपको ज़्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, सो प्लीज़ बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। सो इसके अलावा डाइट एक बहुत बड़ा कॉजिंग फैक्टर है। डाइट से हमेशा सावधान रहें। देखिए कि आप ज़्यादा सॉल्ट तो कंज्यूम नहीं कर रहे। क्या आप उनमें से हैं कि आप टेस्ट के लिए ज़्यादा नमक आप स्प्रिंकल करते हैं, ज़्यादा सॉल्ट आप छिड़कते हैं? तो इसे बंद करिए। सॉल्ट में सोडियम ज़्यादा होता है, तो सोडियम से आपको हाइपरटेंशन होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। स्पेशली आप अगर ससेप्टेबल हैं, आपकी फैमिलियल हिस्ट्री है, तो आपको और ज़्यादा सोडियम कम करना चाहिए, सॉल्ट एकदम कम करना चाहिए। तो ये डाइट के लिए आपको सॉल्ट में आप सॉल्ट कैसे कम करें? आप सॉल्ट या तो आप लो सोडियम सॉल्ट ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा डाइट में हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है, जैसे कि फल, वेजिटेबल्स वगैरह, होल फ्रूट डाइट में होना ज़रूरी है। आप अपने डाइट को चेक करिए कि आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है या फिर होल ग्रेन फूड ज़्यादा है, नेचुरल फूड ज़्यादा है। सो नेचुरल फूड ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा सेहतमंद होता है। तीसरा, तनाव, स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफ में आजकल स्ट्रेस किसे नहीं होता? स्ट्रेस सबको होता है, पर स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस इज़ इनेविटेबल दीज़ डेज़, बट यू हैव टू मैनेज इट वेरी वेल। सो कैसे मैनेज करें स्ट्रेस को? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको कुछ मेडिटेशन करें, योगा करें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सपोर्ट ग्रुप्स के साथ ज़्यादा एंगेज करें। सोशल मीडिया से दूर रहें, आइसोलेटेड कम रहें और सोसाइटी में ज़्यादा रहें। तो इससे भी आपको जो माइंड होता है वो उसमें टेंशन बिल्डअप कम होगा और आप स्ट्रेस से बच पाएंगे। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कॉजर है हाइपरटेंशन का। उसमें काफ़ी सारे कॉर्टिजोल और काफ़ी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो स्ट्रेस से दूर रहें। इसके अलावा आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करें, आपकी हाइट, आपका वेट सब चेक करें। बीएमआई 25 से कम है या फिर आप बीएमआई आपका 25 से ज़्यादा है, आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं। अगर आप 30 से ज़्यादा हो तो आप ओबेस कैटेगरी में हैं। सो स्टडीज़ में पाया गया है कि डायरेक्ट कोरिलेशन है ओबेसिटी का, ओवरवेट का, हाइपरटेंशन से। सो अपना वेट नियंत्रित रखें, बीएमआई को, बॉडी मास इंडेक्स को 25 से कम रखें, वो कि जो कि आइडियल बॉडी मास इंडेक्स है। सो अपने वेट को ऑप्टिमल रखें। अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने बीएमआई को ज़रूर आज ही चेक कराएं। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल से पाया गया है कि इसमें काफ़ी टॉक्सिन्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को इंजर करते हैं, ब्लड वेसल्स को इंजर करते हैं और आपको ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। सो स्मोकिंग और अल्कोहल को एकदम अवॉइड करें, या तो बिल्कुल ही कंज्यूम ना करें अगर आपको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, या फिर उसे बहुत कंट्रोल में रखें। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? आप देखिए कि आपको थायराइड की बीमारी तो नहीं है। कुछ अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, जैसे आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर तो नहीं है। आपकी किडनी के फंक्शन कैसे चल रहा है वो देखिए। और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है आपको, या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या कुछ और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स भी हैं। तो ये सब आप चेक करिए। अगर आपका बाकी सारे फैक्टर्स नॉर्मल में हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है इवन आफ्टर मेडिकेशन ऑल्सो, तो आपको ये सारे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जाना हमें कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेस होते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे हाइपरटेंशन से आप कैसे बच सकते हैं, और एक अगले वीडियो में ये भी जानेंगे कि हाइपरटेंशन से कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और आपको क्या क्या अवेयर रहना जरूरी है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। नीचे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप की और वीडियोस चाहिए। फिट रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। थैंक यू।